Dear students, today we will discuss about new topic, that is concentration terms. In concentration terms, we will discuss about first one, that is mass percent or weight percent, or generally represented by W percentage, capital W. Second, molarity. Third, molality. Fourth, mole fraction. Fifth, formality. So when we want to understand about the concentration terms, we generally study about these 5 terms like mass percent, molarity, molality, mole fraction and formality. So we will discuss in this topic one by one. First of all, we see mass percent or weight percent. Mass percent is of the solution, or we can say mass percent of the solution is given by the mass percent, जैसा कि इसमें दिख रहा है W, that is mass of solute in grams upon total mass of solution in grams into 100. अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, mass of the solute in grams of 100 gram of solution. अगर सॉल्यूशन का 100 ग्राम होगा तो ये 100 से कट जाएंगे, तो मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम जस्ट विल बी इक्वल टू मास परसेंट. तो हम ये कह सकते हैं मास परसेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100. अगर किसी सॉल्यूशन को वॉल्यूम दिया हुआ हो तो उस केस में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W बाई V. इट मीन्स मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन व्हाट इज दिस इज volume of the solution into 100, that is ये किस में आएगा, ml. तो हम ये कह सकते हैं मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml into 100, which is it is W by V परसेंट, यानी कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. तो हम ये कह सकते हैं मास परसेंट और weight percent, mass of the solute in grams upon total mass of the solution in grams. Concentration terms में second point है molarity. और it is represented by capital M. इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं. मोलरिटी अगर इसको डिफाइन करें तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं वो उसकी मोलरिटी होती है. तो हम इसको मोलरिटी को इस प्रकार लिख सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि लीटर को अपन क्या है, लीटर लिक्विड है, इसलिए हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम में. तो हम यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute
upon, what will we say, volume of solution in liter. Now number of moles of solute upon volume of solution in liter. So अगर number of moles of solute को अपन रिप्रेजेंट करें n, number of moles आप जानते हैं, वॉल्यूम v, और यहाँ क्या कर देंगे लीटर में, तो हम ये कह सकते हैं n अपॉन v। और हम जानते हैं n इक्वल टू, आपने पहले देखा है, गिवन मास बाई मोलिक्यूलर मास। अगर इसको हम देखें, अगर हम इसको हमें गिवन मास अगर किसी चीज जैसे सोल्यूट है तो सोल्यूट के लिए हम हमेशा WB यूज करेंगे और मोलर मास को हम करेंगे MB हमेशा। और इसी प्रकार अगर सॉल्वेंट के लिए आता है तो वहां इसके लिए WA यूज करेंगे और मास के लिए MA यूज करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं यह वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, यह वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी M इक्वल टू N अपॉन, N का क्या लिखेंगे यहाँ, WB अपॉन MB अपॉन V। ये किसमें है, लीटर में। अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू V लीटर में। और यदि इस लीटर को हम ml में कन्वर्ट करना चाहें तो WB इंटू 1000 अपॉन NB इंटू V इन ml। अब यहाँ पर WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। सेकेंड NB मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और V आपका V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यह इस प्रकार हम कह सकते हैं कि M इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास और इंटू VML। अगर यहाँ पर लीटर है तो आप 100 को नहीं लिखेंगे, अगर ml है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आपका M इक्वल टू आ जाता है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दिस इज थ्योरी। इसके न्यूमेरिकल हम आगे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम केवल और केवल किसके बारे में पढ़ा है, केवल इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला किस प्रकार हमने डेराइव किया। देख नेक्स्ट थिंग, अब हम देखते हैं जब इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि यहाँ पर V है। देखिए आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर कह दें कि 2M सॉल्यूशन, 2M या 2 मोलर सॉल्यूशन, 2M सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें सोल्यूट की जो मोलरिटी है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो कितने हैं, 2 है। तो इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसे हम कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। 1 मोल अगर प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन। और अगर 2 मोल इसके सोल्यूट के प्रेजेंट हो इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में तो हम उसको कहते हैं 2M। अब ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, हीट देने से चूंकि ये क्या है, ये यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम टेम्परेचर देते ही चेंज हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोलरिटी हमेशा टेम्परेचर के साथ में बदलती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं M इक्वल टू N अपॉन V। जैसे ही हीट देंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर देंगे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मोलरिटी
हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मोलरिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि मोलरिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म यूज किया जाता है। अब इसी में सेकंड पॉइंट देखते हैं, दैट इज मोलरिटी के बाद आपका आता है मोलैलिटी। इसमें केवल मोलरिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, बाकी इसी में सब कुछ आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, यहां पर आ जाएगा आपका 1 kg ऑफ, यहां सॉल्यूशन की जगह सोलवेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। जब इस डेफिनेशन को हम इसमें करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऐसा कैसा रहेगा, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम की जगह हो जाएगा मास, क्योंकि केजी हमेशा मास को केजी में रिप्रेजेंट करें। मास ऑफ सोलवेंट, नॉट सॉल्यूशन, सोलवेंट इन केजी। तो हम यहां लिख देंगे वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ WA। ए मैंने बताया था, ए हमेशा सोल्वेंट के लिए यूज करते हैं और बी हमेशा यहां यूज के लिए बी यूज किया था, ये सोल्यूट के लिए यूज करेंगे। अब यहां पर यहां क्या लिख देंगे, केजी। अगर इस केजी को हम ग्रामों में कन्वर्ट कर, हाँ इससे पहले सेम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये सेम रहेगा। उसके बाद अपन देखें तो मोलैलिटी, मोलैलिटी को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m के द्वारा, और इस स्मॉल m का इक्वल टू वही WB अपॉन MB अपॉन V। अब यहां चेंज हो जाएगा WA इन kg, यहां कर दीजिए kg, WA kg। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, केवल हमने क्या किया, VML की जगह V के लीटर की जगह WA kg कर दिया। अब हम देखते हैं तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, अगर ग्रामों में कन्वर्ट करें WA इन ग्राम, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है WB इंटू 1000 अपॉन NB इंटू WA इन ग्राम्स। अब देखिए यहां पर वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं रहता, और WA क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। अब अगर मान लीजिए ग्रामों में है तो यहाँ पर 1000 कर दीजिए, और अगर मान लीजिए केजी में है तो उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए। तो हमारा लास्ट में मोलरिटी और मोलैलिटी में अंतर यही है कि मोलरिटी में जहां यहाँ V आता है, इसमें क्या आता है, W आता है, WA किसका है, मास ऑफ सोलवेंट इन, अगर ग्राम्स है तो ऊपर 1000 और ग्राम्स नहीं है तो यहाँ केजी में कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें, अगर हम देखें इस फॉर्मूले में कहीं पर भी क्या नहीं है, कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है, यहां मास ही है, और मास के ऊपर अगर टेम्परेचर दें, यानी कि मोलैलिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो यहां कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास, और ये क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। और मास यानी कि हम कहें कि अगर मान लीजिए इसका 5 kg है, ये मान लीजिए 5 kg है, इसको अपन हीट करते हैं तो मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो वी कैन से देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलैलिटी, बट देयर इज ए ग्रेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। तरीके से हम कह सकते हैं कि मोलैलिटी एंड मोलैलिटी affected by and molarity does not affected by temperature. Here now
अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। देखिए, अगर हम यूनिट ऑफ मोलैरिटी देखें तो हम जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू N अपॉन V। N क्या है? मोल, मोल, और वॉल्यूम है लीटर, तो वी कैन से मोल लीटर इनवर्स, या इसको हम कह सकते हैं मोल पर लीटर। ठीक इसी प्रकार इसको देखें, मोलैरिटी को M इक्वल टू N अपॉन WA इन kg। तो आप जानते हैं N इक्वल टू मोल अपॉन WA किस में दिया जाता है? kg में, मोल पर kg। So always remember molarity, the unit of molarity is mole per liter और मोल पर kg और मोलैरिटी। तो हम इस प्रकार इसकी यूनिट यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें कहीं पर भी इसमें लीटर है, इसका मतलब वॉल्यूम है, इसमें kg है, इसका मतलब मास है, और मास is independent with temperature, but volume is dependent with temperature. So molarity always affected by temperature, but molarity not affected by temperature. और यदि हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करें तो हम देखते हैं मोलैरिटी को मोलैरिटी के ऊपर प्रेफर करते हैं। इसका रीजन यही है कि मोलैरिटी थोड़ा सा टेम्परेचर, यानी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए एक्सपेरिमेंट के दौरान तो मोलैरिटी की जो वैल्यू आती है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट मोलैरिटी पे नहीं पड़ता है। इसलिए अगर हम एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं, वहाँ अगर टेम्परेचर चेंज भी हो जाए तो भी हमारी जो रीडिंग आएगी, जो वैल्यू आएगी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी वो हमेशा सेम आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस में मोलैरिटी ऑलवेज प्रेफर्ड ऑन मोलैरिटी। ये क्वेश्चन आज जनरली पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा मास परसेंट, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, इनकी डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले हमने स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इनसे रिलेटेड कितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके करने का ट्रिक क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें 101% ट्रिक होंगे जिसके कारण से हम उसको किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वह न्यूमेरिकल हमेशा अच्छी कंपटीशंस जैसे नीट है, जेई मेन है, आईआईटी के लिए एडवांस जो होता है, जेई एडवांस है, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।